जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। इसके कुछ सवालों को हम चर्चा करते हैं। पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक सूत्र के बारे में जो हमको इसमें इस्तेमाल करने हैं। पहला देखिए, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में देखते हैं, पहला सूत्र देख लेते हैं बाबू, क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हम दो बिंदु मान लेते हैं। एक मान लेते हैं x1 है, दूसरा y1 है, एक x2 है, दूसरा y2 है। तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस, d से। ये निकलती है x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पे निकलेगी। ठीक है, डी क्या है? डिस्टेंस है। ठीक, डिस्टेंस। ये एक सूत्र इस पे। दूसरा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। जो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला जाता है तो वो किस पे निकालेंगे भैया? मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं अगर दो बिंदु हैं x1 y1, ठीक है, और x2 y2। अगर दो बिंदु हैं तो इसके बीच अगर हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, और एक से निकालते हैं y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, इन दो से निकालते हैं। ठीक है, इन दो का हम इस्तेमाल करके निकालते हैं। आगे देख लीजिए, तीसरा, अंतः विभाजन। दो बिंदु अगर अंतः विभाजित करते हैं, अंतः विभाजन के लिए अंतः विभाजन का सूत्र कैसे निकालते हैं भाई? देखो, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, ये दो सूत्र हैं। इन दो पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे इस पर। ये दो सूत्र ये है। ठीक, अब देखिए क्या है इसमें भाई? x क्या है? ये बिंदु है। x1 x2 क्या है? ये बिंदुओं के निर्देशांक है। दो बिंदु जिनके बीच क्या है? निर्देशांक। हमेशा याद रखें, मूल बिंदु का निर्देशांक, यहां लिख देते हैं मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल जो बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। ये याद रखेंगे क्योंकि ये आगे काम आएंगे। सही है, इतनी सी बात हमको याद रखना है इस चैप्टर में, और इसकी टोटल सवालों को हम आसानी से लगा लेंगे। ठीक है बाबू, नोट करिए। देखिए, ये कुछ सवाल एग्जाम्पल्स हैं, इनको हम जो है चर्चा करते हैं। ये आराम से लगाने की जो सवाल हैं इनको हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। देखो बाबू, हल देखते हैं इस सवाल के। क्या निकालने हैं? सूत्र वाइज है, दो तीन सवाल इसकी हम चर्चा कर देना जो बोर्ड्स में आए हैं। देखिए, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये बिंदु दिए गए हैं। बिंदु कौन कौन से हैं भैया? 2,3 है और 4,1 है। तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लीजिए x1 है, इसको मान लीजिए y1 है, इसको मान लीजिए x2 है, इसको मान लीजिए y2 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बीच की दूरी का सूत्र लगाइए। तो d बराबर हमने क्या बताया? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो है। अब देखिए, अब यहां देखते हैं x2 का मान, यहां देखिए कितना है? 4, माइनस x1 का मान कितना है? यहाँ 2, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक बाबू, y2 का मान यहाँ देखिए, y2 का मान कितना है? 1, माइनस y1 का मान कितना है? यहाँ 3, इसका होल स्क्वायर। अब तो देखिए, 4 में से 2 घटाइए
तो 2 बच गया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, प्लस 3 में से घटाएंगे माइनस का 2, स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 4 कितना हो गया 8, और 8 को करनी से बाहर करेंगे तो ये होगा 2√2, ये आंसर होगा। ठीक, 2√2। अगर किसी को समस्या है कि 2√2 कैसे आया, तो देखिए 8 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 गुना 2 गुना 2, तो भाई 2 घात वाली करनी है तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो एक इसमें से बाहर हो जाएगा, एक बचेगा, तो 2√2। समझ रहे हैं, इस आधार से होगा। अब यहां समझते हैं, ये होगा। अब देखिए एक आंसर होगा, ये ऑप्शनल में ये सब आते हैं, तो हमको बोर्ड में एक एक नंबर को जोड़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी सवाल, बिंदु ए कामा बी दिया है, तो ए कामा बी और दूसरा है बी कामा माइनस ए, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो हम इसको क्या मान लें x1, इसको क्या मान लें y1, इसको क्या मान लें x2, इसको क्या मान लें y2। ठीक, तो बीच की दूरी निकालनी है, तो d बराबर सूत्र क्या बताया अभी, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो है। यहाँ देखिए x2 का मान बाबू, यहाँ देखो x2 का मान कितना है b है, तो b माइनस ए, सॉरी b, और x1 का मान कितना है, a है, b माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ चलिए प्लस y2 माइनस y1 है, तो y2 देखिए कितना है भैया, अगर y2 देखेंगे तो y2 कितना है माइनस ए है, तो माइनस ए माइनस इसका मान कितना है b, इसका होल स्क्वायर। अब इसको करना है हल, हल करते हैं, तो देखो a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा ए स्क्वायर माने बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab हो गया, प्लस का इसको तोड़ेंगे, इसको माइनस बना के तोड़िए, तो ए का स्क्वायर ए होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस ये वाला तो है, माइनस सवाल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab। ठीक, ये प्लस का 2ab, ये माइनस का 2ab, कट गया। अब नीचे क्या बचेगा भैया, ए में ए जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर, बी में बी जोड़ेंगे 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, दोनों में से चाहो तो 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2 कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होगा आंसर, क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक, ये इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, तो ये सवालें इस तरीके से लगती हैं। अगले देखो यहाँ पे, बिंदु 3 कामा माइनस 4 के मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु का निशान हमने क्या बताया 0 कामा 0 मान लेते हैं, एक बिंदु हो गया 3 कामा माइनस 4, मूल बिंदु का निशान 0 कामा 0, तो 0 कामा 0 अगर रखेंगे तो जो बीच की दूरी निकालेंगे, रूट देखो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। ठीक, तो ये मानते तो x2 माइनस x1, तो ये हो गया 0 माइनस x1, तो ये होगा प्लस 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 क्या है 0, y1 क्या है माइनस का 4, तो प्लस 4 हो जाएगा, तो रूट में हो गया 3 में से 0 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 4 में 0 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में कितना हो गया 25, और 25 को करने से बाहर करेंगे तो 5, ये दूरी हो गई। 5 मात्रक कह सकते हैं, 5 इकाई कह सकते हैं, 5 मात्रक कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 मात्रक इतना कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल है बाबू जो 1 नंबर में आती हैं, आपके सामने ये चर्चा कर दी गई है, आप ध्यान से देखिए, नोट देखिए। अब यहाँ समझते हैं हम और सवालों को समझते हैं। देखिए यदि बिंदुओं -1 कामा -3 और x कामा 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक हो तो x के मान निकालें। देखो बाबू, सवाल को हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले निर्देशांक लिख लेने हैं। निर्देशांक क्या है -1 कामा -3 और x कामा 9, सही है। तो इसमें ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2, सही है। और ये जो 13 मात्रक दिया है ये है d का मान, किसका मान d का मान, d का मान कितना हो गया बाबू 13 मात्रक, सही है। तो हम सूत्र लगाते हैं, देखो d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो है। अब यहां देखिए
अब यहाँ हम लगाते हैं, डी का मान कितना था 13। अब यहाँ रख लेते हैं बाबू, x2 का मान देखो यहाँ कितना है, x2 का मान x है, x1 का मान कितना है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस y2 कितना है 9 है, y1 कितना है -3 है, तो प्लस 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 कर लेंगे तो +3 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं बाबू, क्या दिक्कत है। ठीक, अब ये हो गया, करनी हटाना है तो करनी क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो करनी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो वर्ग करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 3 12, 12 बरही हम 144। ठीक, अब इधर लाके इसको घटाइए, तो 9 में से 4 गया 5, और 16 में से 14 गया 2, तो 25 बन गया। अब इसका होल स्क्वायर तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x। ठीक है, एक इधर ला के इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा बाबू 24, 24 को उधर ले जाएंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या भैया 2 है, ये 24 है, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 4 छक 24, 6 में से 4 घटाएंगे 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 एक्स माइनस 24, अंदर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 बराबर 0। दोनों में से क्या करना है कॉमन, एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 6, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे, कोष्टक पहले माइनस चिन्ह अंदर का बदलेगा, 4 छक 24, तो अभी हो जाएगा एक कोष्टक में कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस 6 दूसर के में एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करें, तो हो जाएगा एक्स प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आएगा -6, उधर जाएगा तो -6, अब होगा एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर बाबू 4, तो हम नेगेटिव मान लेते नहीं हैं, तो ओरिजिनल मान क्या हुआ, तो एक्स का जो मान आया वो आया 4, एक्चुअल में आंसर ये होगा। समझ गए बात, तो ये एग्जाम्स में 4 नंबर की सवालें आती हैं। ठीक है, 4 नंबर की सवालें आती हैं, तो इसको आप इस तरीके से लगा सकते हैं। एक और इसी तरीके का हम चर्चा कर ले रहे हैं, देखिए y का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक, तो देखिए यह है 5, -3 और ये है 13, y, 13, y, तो और d का मान हम यहाँ फिक्स कर लेते हैं, d का मान क्या था 10 मात्रक, यही तो है, तो ये हो गया भैया x1 y1 x2 y2, तो d जब हम लगाएंगे, d का डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट देखिए यही सूत्र है, इसी सूत्र पे लगाते हैं, d का मान कितना है 10, रूट में x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 13, x1 क्या है 5, प्लस y2 माइनस y2 क्या है y, माइनस माइनस प्लस 3 इसका स्क्वायर। ठीक, अब ये हो गया 10, तो करड़ी हटा देते हैं, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो करड़ी हटाएंगे तो इधर का स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 10 10 में 100 हो गया, ये हो गया 13 में से 5 गया 8, 8 5 13 ना, तो 8 बचा, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, और ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6y। ठीक है, अब 64 में से 100 घटाएंगे तो 36, 36 बच गया, 36 में से 9 घटा लीजिए, ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 36 में से हम क्या घटा लेते हैं 9, तो 6 घट गया 3 27 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 27 बराबर 0। ठीक है बाबू, अब 6 का हम खंड करिए कि ये 27, तो 9 3 27, 9 में से 3 गया 6, तो ये हो गया y प्लस 9 माइनस 3, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से y कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा y प्लस 9, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया, एक ब्रैकेट में हो गया y प्लस 9
और दूसर के में हो गया y माइनस 3 बराबर 0। तो एक बार रख लेंगे y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर क्या आया माइनस 9, यही तो आया भाई। y प्लस 9 बराबर 0, तो 9 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया। उसी तरह इधर से आएंगे तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आया 3, तो प्लस का आया। तो ऋणात्मक चिन्ह हम काल्पनिक मान मानते हैं, तो y का 9 ये मान हम लेंगे नहीं, तो हम क्या ले रहे हैं y बराबर 3। तो y बराबर 3 जब लेंगे तो एक्चुअल मान हो जाएगा y बराबर 3, तो y का मान क्या आ गया 3, दैट इज माई राइट आंसर। ठीक, ये सवालें आते हैं 4-4 नंबर की आती हैं और ये बोर्ड में आई हुई सवालें हैं 2024 की, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करिए नोट करिए। देखिए आप देख लेते हैं कुछ सवाल है नेक्स्ट, यहाँ देख लेते हैं। देखो बिंदुओं -3, 10, 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निकालना है बाबू, तो सबसे पहले क्या करिए, इस बिंदुओं दिया है तो बिंदुओं में 3, 10 दिया है, दूसरा 5, 4 दिया है। तो इसमें मान लेते हैं हम ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, सही है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो दो सूत्र बताए, दोनों का इकट्ठा लगा लो। निर्देशांक ज्ञात करना है ना, तो डायरेक्ट लगाइए। डायरेक्ट मीन्स देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसे लगा लीजिए, समझ रहे हैं। तो ऐसे लगाएंगे तो यहाँ देखिए x1 का मान यहाँ देखिए कितना है -3 है, x2 कितना है 5 है बटे 2, y1 प्लस y2 तो y1 कितना है 10, y2 कितना है 4 बटे 2, समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5 में से 3 घटाएंगे माइनस का तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ ब्रैकेट हटा के 2 कर लेते हैं, हल कर लिए तो 2 प्लस का 2 हो गया ये, और ये हो गया 10 4 14, 14 बटे 2। जब इसमें भाग करेंगे 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, तो ये आ गया निर्देशांक 1,7, ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से सवालों को आप उड़ा सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, उड़ा सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ देखिए, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर हाल में। बिना प्रैक्टिस की चीजें अगर आप करना चाहेंगे तो कभी नहीं होगा। प्रैक्टिस बाबू हर हाल में करना है। तो देखिए यहाँ बिंदु -2,6, यहाँ देख लेते हैं -2,6 है, अगला -2,10 है, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। निर्देशांक देखिए x2 माइनस x1 इसी आधार पर लगाएंगे, x1 प्लस x2, x1 का मान क्या है -2, x2 का मान क्या है -2 बटे 2, कामा y1 प्लस y2, y1 क्या है 6, y2 क्या है 10, 10 बटे 2। सिंपल, जब याद कर लोगे तो बहुत आसान से लगा सकते हो। माइनस माइनस -2 कितना हो गया -4, तो ये हो गया -4 बटा 2, और हो गया 10 6 16, 16 बटा 2। तो भाग करेंगे बाबू तो ये आ जाएगा -2 और 2 8 16, 8 प्लस का, तो ये आंसर ये होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये सवाल जितना हमने आपको चर्चा किया, 7-8 सवाल चर्चा किए हैं, ये पार्ट 1 है जिसमें हम आपको चर्चा करके बताए हैं। अब इसका हम पार्ट 2 बताएंगे जिसमें अंतः विभाजन और समदूरस्थ के सवालों को देखा जाएगा। अंतः विभाजन, समदूरस्थ, संरेख, परिमाप, इन सब सवालों को देखेंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप जो है इन चीज को बहुत अच्छा से पढ़िए, कॉपी पेन लेकर के सब बढ़िया तैयार किए। आई होप आप लोगों का वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।